नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अर्ध पद्म पादोत्तानासन को वेरिएशन के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे हिप्स और नीज को खोलने के लिए एक बेस्ट अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन स्ट्रेच होती है। और दोस्तों, जिन लोगों को क्रोध अत्यधिक आता है, क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं, वह इस अर्धबद्ध पादोत्तानासन को 5 से 10 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे स्टाप पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमें पद्मासना की भी तैयारी कराता है। जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं, थुलथुला सा जिनका शरीर होता है और वह पद्मासना को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो इस अभ्यास को करने से शरीर का मोटापा तो दूर होता ही है, इसके अलावा यह हमारे पैरों को पद्मासन की तैयारी भी कराता है। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर बैठ जाना है। एक हाथ से को अपने घुटने के ऊपर ऐसे रख लेते हैं, दूसरे हाथ को ऐसे अपने पैर के पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं। और इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर इनहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए स्टार्टिंग में आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक्सहेल करते हुए नीचे। यह अभ्यास गठिया, ऑर्थोराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर इसके बाद इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना को लगा लेते हैं और फिर इनहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे स्टॉप पोज में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे अर्ध पद्म पादोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेना है। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से, लेफ्ट घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ रहे। और फिर आपने, अगर आप बिगनर हैं, पहली बार इस अभ्यास को कर रहे हैं, तो अपने पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए धीरे धीरे ऐसे मोड़ लेते हैं, या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के तलवों के नीचे से भी रख सकते हैं। और फिर अपने घुटने को ऐसे मोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे सीधा करने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनिंग अभ्यास है और यह अभ्यास हमारे घुटनों, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स के लिए एक बेस्ट अभ्यास होता है। पहले 30 सेकंड, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में इस अभ्यास को आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आना है और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने राइट घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के तलवों के नीचे से भी रख सकते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने पैर को ऐसे धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में इस अभ्यास को इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। नियमित प्रैक्टिस करने से आप ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। इसी स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास तंत्रिका तंत्र और नाड़ी संस्थान में संतुलन को बढ़ाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
दोस्तों इस अभ्यास को करने के बाद आप पश्चिमोत्तानासन को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है, अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे झुक आगे को झुक जाते हैं 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।